आप जहां दूर दूर तक देखेंगे कद्दू ही कद्दू नजर आएगा, जहां देखेंगे। अभी लगभग कितना इसमें कद्दू होगा अभी इसमें कम से कम 2000 कद्दू होगा इस खेत में? जी। कितना दूरी कितना होगा? ये देर दूरी होगा 6 कट्ठा। 6 कट्ठा में अभी 2000 कद्दू होगा। हाँ, कोई आदमी इसको नहीं गिन सकता है। जो आदमी गिन लगा उसको हम 10,000 इनाम देंगे। भाई हम कोशिश करते हैं, हम 2-3 आदमी मिलकर गिनने का। हाँ, गिन लीजिए, आपको यानी गिना जाएगा तो हम 10,000 इनाम दे देंगे। तो फिर पता कैसे चलेगा कि हम सही गिने हैं या गलत? हम आपको साथे कानून करेंगे ना। चलिए, अगर आपको 10,000 रुपया लेना है तो आप आकर के गिने, क्योंकि इनका जो कद्दू है इतना छोटा से लेकर के और इतना बड़ा तक है। देखिए, ये तो अभी छोटा है। अभी आपने दरवाजे पर भी कद्दू काट के रखा है। दरवाजे पे काट कर रखा हुआ है, व्यापारी को देना है, मंडी में ले जाएंगे, उस बिकेगा, पैसा आएगा। कितना कद्दू आज काटे? आज कद्दू हम एक्चुअली काटे हैं 250। मतलब 250 कद्दू आज बिक गया है। जी मैम। करेला कितना बेचे हैं? करेला अभी बिका है 1.5 कुंटल। आज अभी फिलहाल कौन कौन सब्जी आपके खेत में है? हमारे पास में अभी सिर्फ प्रमुख में दो चीज है, यानी कि हो गया आपको 2 में, फर्स्ट में करेला हो गया, सेकंड नंबर में कद्दू हो गया। आज का इनकम क्या है? आज के इनकम कद्दू का हो गया 5,000 रुपया, करेला का हो गया 3,000 रुपया, यानी दोनों मिला के 8,000 रुपया हुआ। चलिए देखिए, एक दिन में 8,000, भला आप किस बिजनेस में 8,000 रुपया कमाएंगे? आप दूर भागते हैं खेत से, क्योंकि आपके पास खेत है, आप सोचते हैं हम अपने बॉडी में मिट्टी लगाए। आप दूसरे के यहाँ बिजनेस करने जाते हैं, दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाते हैं, लेकिन किसी भी बिजनेस में 8,000 पर डे का इनकम नहीं हो सकता है। 8,000 रोज कमाते हैं, कभी से ज्यादा भी होता होगा। 5,000 से लेकर 8,000, कभी कभी हमको 20,000 रुपया आमदनी होता है। धन्य है आप कि लोगों के बीच इतना बेहतर चीज दिखा रहे हैं। अभी प्रोडक्शन कम है और एक्चुअली रेट नहीं मिल रहा है। पिछले साल अच्छा रेट था, उनके बाद बारिश नहीं हो रहा है, इसके चलते यानी कि रेट नहीं मिल रहा है। हर एक जगह कद्दू, करेला, गोभी, फूल गोभी, मूली मिल रहा है, इसलिए रेट घट गया हुआ है। जब बारिश होता तो जहाँ खेती लोग करता है वहाँ का तो सबका कद्दू ये सब सूख जाता, तो आपका रहता तो आपको महंगा बिकता। नहीं, ऐसा नहीं हो, हर एक आदमी को बचना चाहिए। ये नहीं हम कहें कि हमारा ही बचना चाहिए, हर एक आदमी को बचना है, हर एक आदमी को प्रॉफिट होना चाहिए। यानी ऊंचा जगह पर वाला का बचता और जो नीचा है उसका नहीं बचता। जी मैम। तो फिर महंगा बिकता। फिर महंगा बिकता। भैया अभी 50 रुपये 40 रुपये सस्ता है क्या? नहीं, 20 रुपये हम एक्चुअली दे रहे हैं। आप 20 रुपये दे रहे हैं? जी मैम। करेला कैसे दे रहे हैं? करेला 2500 चल रहा है अभी। अभी आप 25 रुपये केजी करेला दे रहे हैं, 20 रुपये कद्दू दे रहे हैं। इसको ले जाकर के मार्केट में वो बेचता है, इसका 40 से 50 रुपये और करेला का 50 से 60 रुपये केजी। हमको पूंजी लगा के पूंजी निकालने में 6 महीना लग जाता है। व्यापारी आदमी को अभी लगे, अभी उसको दम दूना कर लेता है। आप युवाओं को क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग हैं सो पढ़ता है, जब ये उसका एजुकेशन पूरा होता है तो रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, कहीं कहीं भटकता रहता है। युवा को हम कह, जिसको पास में अगर नौकरी नहीं मिला, हमारे पास में आओ, 10 घंटा काम करो, तुमको 12,000 का महीना देंगे, खाना पीना भी देंगे। यानी वो आपके यहाँ पर आएगा तो आप काम क्या दीजिएगा? जो हम खेती में काम करते से काम न देंगे। मतलब खेत में मिट्टी का काम? मिट्टी काम करना पड़ेगा, यहाँ तो मिट्टी छुइएगा तभी सोना होगा ना। बहुत सारे लोगों का खुद का खेत होता है फिर भी काम नहीं करता है। वो रईस आदमी होता है, उनको पास में पैसा बहुत ज्यादा होता है, हम लोग के पास पैसा नहीं, हम लोग गरीब आदमी, कहाँ से उतना रईसी करेंगे? आप 8 से 10,000 पर डे कमाते हैं, कभी 20,000 भी कमाते हैं, फिर भी कह रहे मेरे पास पैसा नहीं है। एक्चुअली मेरा खेत नहीं है, खाद लगता है, पानी लगता है, लेबर लगता है, हर एक चीज करना पड़ता है, परिवार में खर्चा उर्चा, दवा उवा भी मिलता है। देख रहे हैं सीतामढ़ी में इतना महंगा दवा बिकता है, सरकार इस बात पर विचार नहीं कर रहा है। देखिए अभी यानी कि पप्पू यादव पूर्णिया में कितना अच्छा कर दिया है, डॉक्टर को फिक्स कर दिया हुआ है, महीना में तुमको 500 रुपया फीस लगेगा, हर एक जांच घर वाला का अच्छा से कर दिया। यहाँ पे भी उस सिस्टम बनना चाहिए ना। यहाँ भी आप वही चाहते हैं? हम वही चाहते हैं। किसानों के लिए आप क्या क्या सरकार से चाहते हैं? किसान के लिए हम चाहते हैं जो भी सामान किसान को यानी कि मिलता है, जैसे समरसेबल बोर्डिंग हो गया, हर एक जगह सड़क निर्माण किया जाए, और खाद बहुत यानी बगलिंग चलता है उसके ऊपर सुधार किया जाए। चलिए, सरकार से भी इनका बहुत सारा मांग है, लेकिन भैया ये पन्नी क्यों लगाए हुए हैं? पन्नी मैम इसलिए लगाए हुए, बारिश के समय में मेरे पास में अपना जमीन तो नहीं है, उसको ऊंचा किए हुए है, मेड बनाकर लगाए हुए, इसी के लिए माटी कम धो करने के लिए। यानी जो ऊंचा ऊंचा कर दिए हैं इसे माटी नहीं आती होगा? माटी नहीं धोकरेगा। अब बारिश में ये गलेगा भी पेड़ नहीं? अगर ज्यादा अधिक बारिश होगा तब गलेगा, ना तो नहीं गलेगा। ये जो पेड़ है ये फिर अगला फसल करेंगे तो ये पन्नी रहेगा? नहीं, ये पन्नी नहीं काम में आएगा, पन्नी हटा देंगे, पन्नी हट जाएगा। यही से ना पैसा बहुत ज्यादा खर्च लगता है। 2500 में बैंडल मिलता है, महाराष्ट्र में लीजिएगा 1600 में मिलता है, हमारे यहाँ 2500 में मिलता है। कद्दू हटने के बाद फिर इसमें क्या करना है?
कद्दू हटने के बाद पूरा उखाड़ा जाएगा, उखाड़ने में लेबर कॉस्ट लगेगा, उखाड़ने के बाद फिर इसको समतल किया जाएगा, समतल करने के बाद फिर से इसको जुताई किया जाएगा, जुताई करने के बाद फिर इसमें खाद, गोबर खाद डालना पड़ेगा, जैविक खाद डालना पड़ेगा। एक्चुअली हम जब बेसिक जैविक खाद ही उपयोग करते हैं, अच्छा, ताकि खाने में हर एक सामान टेस्टी आए। तो यहाँ फिर खाद डालेंगे, इसको फिर जुतवाएंगे। जी मैम। इसके बाद इसमें फिर किस चीज का खेती करेंगे? इसमें इसके बाद फिर करेला लगेगा। करेला तो अभी भी आप बहुत सारा है किए हुए हैं। फिर इसमें करेला लगेगा। प्रोडक्शन यानी कि हमारे यहाँ 10 माह मिल लेना चाहिए ना, व्यापारी आएगा फिर उसको नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ नहीं लेगा। यानी कि सालों उनको सब्जी मिलता रहना चाहिए। जी मैम। कद्दू का खेती भी करेंगे इसके बाद? कद्दू हमारे यहाँ अभी यानी कि नवंबर तक मिलेगा। नवंबर तक मिलेगा? जी मैम। और उसके बाद फिर किस महीने से मिलना स्टार्ट? फरवरी से, 20 फरवरी से मिलना चल जाएगा। यानी सिर्फ दिसंबर और जनवरी 2 महीना आपके यहाँ कद्दू नहीं मिलेगा? जनवरी में यानी कि खाने वाला का चाह उतना नहीं रहता, इसलिए हम लोग नहीं लगाते हैं। ठंडा पड़ता है ना, सर्दी खांसी हो जाता है, बहुत बच्चा सब को सर्दी जुकाम हो जाता है। और करेला? करेला यानी हर एक महीना में खा सकते हैं। करेला सालों भर मिलता है? जी मैम, हमें 11 महीना देते हैं, सालों भर नहीं देते, 11 महीना। साल ऐसा में कौन सा महीना है जो करेला नहीं होता है? हम नवंबर से दिसंबर में, जनवरी तक, दिसंबर से जनवरी तक गैप रहते हैं। अच्छा, ये जो खेती करते हैं, बहुत सारे युवा का चाह होगा कि मैडम खेती ये कैसे करते हैं और शुरुआत कैसे कैसे करते हैं, ये जरा सा जानने की इच्छा होगा। तो आप कैसे खेती करते हैं? खेत जुतवाने के बाद इसमें क्या क्या कैसे कैसे करना पड़ता है, जरा हमारे जो दर्शक हैं उनको बता दीजिए। खेती करने के लिए सबसे पहले हमको गोबर खाद लगता है। गोबर खाद लगने के बाद यानी कि DAP, यूरिया, पोटाश, जिंक, जैम, थाइमस ये सब पड़ता है। कीड़ा मकोड़ा फंगस नहीं लगने के लिए जब डाला जाता है। इसके बाद फिर पहले रोटावेटर जोताई किया जाता है, फिर पलाऊ चलाया जाता है, फिर कल्टीवेटर चलाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च पड़ता है। जब पैसे के डर तो मत दिखाइए, नहीं तो जो युवा का मन भी होगा वो भी छोड़ के भाग जाएगा। पैसा नहीं लगाइएगा तो कैसे कमाएगा? किसी भी चीज़ में पूंजी लगाइएगा तभी पूंजी होगा। अच्छा, फिर वो जुताने के बाद क्या करते हैं? जुताने के बाद इसको 5-7 दिन छोड़ देते हैं धूप लगने के लिए। धूप लग जाता है, इसके बाद फिर इसको मेड़ बनाया जाता है। मेड़ बनाने के बाद इसमें बीज डाला जाता है पन्नी लगाकर। यानी बीज डाल देते हैं, ऊपर से पन्नी से ढक देते हैं? जी मैम। और जहाँ बीज रहता है वहाँ पर पन्नी को फाड़ते हैं या ऐसे ही रहता है? जहाँ जहाँ हमको बीज लगाना पड़ता है वहाँ होल किया जाता है। अच्छा, होल कर देते हैं? जी मैम। वहाँ से बीज बाहर निकल जाता है? बीज अपने ऑटोमेटिक बाहर चलेगा। जब फिर वो जो पौधा जन्म लेता है उसके बाद फिर इसमें कितना मेहनत करना पड़ता है? जन्म से लेकर उसको झांखा लगाने में समय लगता है। जैसे छत उसको मचान बिजली से लगाया जाता है, इस हिसाब से लेबर कॉस्ट लगेगा, जाली लगेगा, तंबू लगेगा, इसके बाद टनाया जाएगा। ये जो बांस का बल्ला टंगा हुआ है और ऊपर किस चीज का झांका लगा हुआ है? तार है या क्या? जाल लगा हुआ है, रस्सी से बना हुआ है। अच्छा, वो रस्सी सर भी जाता होगा? सड़ जाता है। साल में कितना बार झांका चेंज करना पड़ता है? साल में 2 बार झांका चेंज करना पड़ता है, 6 महीना पर। ये बांस जो नीचे गाड़ा हुआ है सो ये 10 महीना में खत्म हो जाता है। यानी साल में 1 बार बांस, और रस्सी का जो जाल है वो साल में 2 बार? 2 बार। तो काफी कॉस्ट लग जाता होगा। तो वही ना, सब काट छाट के बहुत कम बचता है। जितना आमदनी होता है उतना बच जाएगा तो हम तो महीना में समझिए ना 1 करोड़ रुपया कमा लेंगे साल में। हाँ, लेकिन 15-16 लाख रुपया बच जाता है। 15-16 लाख रुपया बच जाता है, खाते पीते बच जाता है। कभी सब्जी नहीं खरीदना पड़ता होगा? सब्जी हमको कुछ नहीं करना पड़ता, हर एक चीज़ मेरे पास में है। गाय भैंस भी पाले होंगे? गाय भैंस पाले हुए हैं। मैं तो टोटल चीज अपने घर का? हर एक चीज़ अपने घर का, स्वदेशी। आप बाकी जो भी है लोग हैं उनको भी आप ओरिजिनल चीज दे रहे हैं? ओरिजिनल चीज। चलिए, अरुण जी है और अरुण जी का खेती करने का तरीका आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो भी बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं जिनके पास जमीन है वो अपने खेत में इस प्रकार की खेती कर सकते हैं, और जिनके पास जमीन नहीं है अगर वो भी इच्छुक है तो इनके तरह लीज पर भी जमीन लेकर के खेती करके लाखों रुपया महीना का कमा करके अपना अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर सकते हैं।